अनेकानेक प्रकार के भाव लेकर के हम आप सब विराजमान भये हैं। देखो कथा, अभी आचार्य श्रेष्ठ जो आए थे वो बड़ी प्यारी बात बोल रहे थे, कथा जीवन की वृथा मिटा देती है। कथा में भाव लेकर बैठोगे तो वृथा मिट जाएगी, और कथा में अगर तुम प्रभाव लेकर बैठोगे तो अन्यथा हो जाएगी। हाँ, एक बात याद रखना पागलों, भगवान के दर पर हमेशा एकदम मौन होकर के जाओ, साइलेंट मोड में। हाँ, अच्छा विचित्र बात देखो, भगवान के पास हम लोग जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं भगवान अंतर्ध्यामी है। अंतर्ध्यामी जब भगवान है फिर भी तुम लिस्ट पकड़ाओ, लड़का को ब्याह हो जाए, नौकरी लग जाए, जब वो अंतर्ध्यामी है, सब भीतर की जानते हैं, तो बताने की क्या जरूरत है। कथा में प्रभाव का विषय नहीं है, कथा तो स्वभाव का विषय है। साधु को पाना हो, गुरु को पाना हो, परमात्मा को पाना हो, तो एक सूत्र आज का नोट कर लीजिए, गुरु, साधु अथवा फिर परमात्मा, इनमें से किसी को अगर पाना है ना, तो एक सूत्र आज का तुम्हें बहुत काम आएगा, ये प्रभाव से नहीं, ये तो स्वभाव से मिलते हैं। भगवान स्वभाव से प्राप्त होते हैं। प्रभाव दिखाने जाओगे, नाक कान कटवा कर आओगे, सूपनखा गई तो थी, प्रभाव क्या, रावण की बहनी, सूपनखा रावण की बहनी गई बड़ी सुंदर रूप धारण करके, और गई बोली महाराज तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा बेचारी। आपके समान ना तो कोई पुरुष है, हमारी जैसी कोई नारी नहीं है। भगवान बोले वाह क्या अद्भुत प्रवचन है, जय हो तुम्हारी देवी जी। महाराज भगवान बोले काहे के लिए आई, सरकार ब्याह करो हमारे साथ, विवाह शादी करो। भगवान बोले देखो हम नहीं कर सकते देवी जी। अच्छा राम जी के पास, बुरा मत मानिएगा, जब सूपनखा राम जी से मिलने गई तब सत्संग हुआ था, और सत्संग के बाद सूपनखा आई। तो किसी ने पूछा सत्संग के बाद ही सूपनखा क्यों आई? सूपनखा है वासना, राम जी ने किया सत्संग, और वासना हमेशा सत्संग के बाद ही सताती है, और अगर वासना के चक्कर में पड़ जाओगे तो सत्संग का फल फैल हो जाता, फल नहीं मिलता। लेकिन जो वासना की ही नाक कान काट देता है वो उपासना प्राप्त कर जाता है। वासना से बचना है तो उपासना करो, वासना से बचना है तो उपासना करो। आहा हा हा। राम जी बोले वाह बड़ी सुंदर हो देवी जी तुम तो, लेकिन राम जी बात कर रहे सूपनखा से, देख रहे जानकी जी की तरफ, सीत है चित है कही तही बाता, रामायण आप पढ़िएगा तो उसमें वर्णन आया है, श्री जानकी जी की तरफ देख रहे, बात सूपनखा से कर रहे। अब विचित्र बात ये है भाई, जिससे बात करो उसकी तरफ देखो। मानो भगवान एक सूत्र देना चाहते हो कि कभी कभी वासना सताए तो अपनी धर्म पत्नी की तरफ देखो, वरना नाक कान काट लेगी ये वासना। और धन्य है राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, वासना इनकी नाक कान काटने आई, पर धन्य है राम जी और लक्ष्मण जी, इन्होंने वासना के ही नाक कान काट दिए। वासना से प्रभु की प्राप्ति नहीं है, उपासना से प्रभु की प्राप्ति है। इसलिए मेरे पागलों, आज की बात तुम सूत्र में ध्यान रख लो, ईश्वर को पाना है तो प्रभाव से नहीं, स्वभाव से पाओ। भगवान तो स्वभाव से मिलते हैं। अच्छा भगवान से पूछो, ऐसा कहीं कहा हाँ अहम भक्त पराधीनो, भगवान अपने मुख से कह रहे अहम भक्त पराधीनो, स्वतंत्र युवज साधुर्भीर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय। भगवान कहते हैं अपने मुख से, हम तो भैया भक्तों के पराधीन हैं, हम भक्तों के अधीन हैं। भगवान अपने मुख से कह रहे, जितने बलदाऊ भैया प्रिय नहीं हैं, जितनी लक्ष्मी जी प्रिय नहीं हैं, जितनी रुक्मणी जी प्रिय नहीं हैं, भगवान कहते जो भक्त पूर्ण शरणागत होकर के हमको भजता है वो हमको अत्यधिक प्रिय है। तो भगवान के बात अपने मुख से ठाकुर जी कह रहे हैं, जितनी लक्ष्मी जी प्रिय नहीं है हमारे राम जी को, हमारे ठाकुर जी को, भगवान श्री हरि को उतने भक्त प्रिय हैं। तब तो विचित्र बात है
शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहे अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। बड़े बड़े देवता ध्यान करते, हे भगवान एक बेर चित्त में आ जाओ, दर्शन दे दो। भगवान सालन नहीं आउत, हजार हजार साल बीत जात, भगवान आते नहीं है। लेकिन ताहे अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। लेकिन धन्य है ब्रजांगनाएं, अहम भक्त पराधीनो, धन्य है वो ब्रजांगनाएं, वो भोली भाली गोपियां। देखो बुरा मत मानना, शायद आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे लोगों की ज्यादा चलती नहीं है भगवान के सामने। बहुत जो ज्यादा बुद्धि वाला होता है ना, वो आदमी पास ही नहीं भगवान के सामने। अब रावण को ले लो, रावण 10 मूढ़ को आदमी, 10 मूढ़, कितने सिर रावण के? 10। अच्छा एक बार एक महात्मा बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, बोले अच्छा महाराज ये बताओ रावण के कितने सिर थे? हमने कहा 10 सुने। एक संत बोले 10 सुने तो 10 देखे नहीं है। बोले लेकिन ये बताओ कि अगर इसके 10 सिर थे तो ये सोता कैसे होगा? भारी, 4 एक तरफ 5 एक तरफ, अगर ये लेटता कैसे होगा? तो किसी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले जो ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है वो सो ही नहीं पाता है। हाँ, वो सोता ही कहां है, ना सोता है ना सोने देता है। रावण के 10 सिर तो एक जने बोले अच्छा महाराज जो तो ठीक है, एक बात और बताओ अगर 10 सिर थे तो वो लेटता होगा तो फिर करवट कैसे बदलत हुई है? करवट बदलने के लिए पहले हुआ खड़ो होने होती है, फिर बदलता होगा। तो दूसरे संत बोले ना वो लेटता है ना वो सोता है, क्योंकि जो ज्यादा बुद्धिमान होता है ना सोता है ना सोने देता है। आहा, इसलिए भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीनो, हम तो भक्तों के अधीन हैं।